विदेशों की तर्ज पर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक एफआईआर दर्ज हुई। यह एफआईआर आज की नहीं है, 3 साल पुरानी है। और चर्चा इस पर आज इसलिए हो रही है कि अभी हाई कोर्ट ने इसमें अहम आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने इसकी जो ट्रायल चल रही थी उस पर अंतरिम रोक लगा दी है कि अब अगले आदेश आने से पहले इसकी ट्रायल रोक दी जाए, इस केस में ट्रायल ना की जाए। यह मामला क्या था? यह मामला एक अलग तरह का मामला है। अलग तरह का मामला इसलिए है कि हम भी और आप भी नीचे से बचपन से लेकर इस उम्र तक आए, ये दौर न देखा था, ये सुना था कि विदेशों में ऐसा होता है। हमने तो वह दौर देखा है कि जब कहीं हम गलत हो जाते थे, गलत संगत में पड़ जाते थे या गलत तरीके से कार्य करने लगते थे, तब हमारे पिताजी, बाबा, घर के जितने वरिष्ठ बड़े लोग हुआ करते थे वो कतई लिहाज नहीं बरतते थे। वो सीधे डंडा जूता जो मन में आया दिया। उनका मकसद तो एक ही रहता था कि हमारी जो गलत संगत है उससे हमें छुटकारा मिल जाए। बाकी तो कोई उद्देश्य नहीं था। और ऐसा नहीं, यह सब हमारे साथ होता था, हम लड़कों के साथ होता था। हमने वह दौर भी देखा है उसी जमाने में कि जब जो लड़कियां हुआ करती थी उनको घर की महिलाएं बिल्कुल उनकी गलती पर उन्हें डांटती थी, उन्हें मार भी देती थी। उनका भी मकसद एक ही था कि ये गलत तौर तरीके इनके जीवन में ना आ पाए। लेकिन 25 अक्टूबर 2021 को थाना चंदन नगर इंदौर में एक 8 साल के बालक ने और 21 साल की लड़की ने अपने माता पिता पर एफआईआर कटवाई। उनके पिता का नाम था अजय चौहान और माता का नाम था सीमा चौहान। इनके विरुद्ध धारा 342, 294, 323, 506 के तहत एफआईआर हुई और कोर्ट में चालान पेश किया गया। इस एफआईआर में जो कहा गया वह क्या था, वह समझते हैं कि हमारे माता पिता मारपीट करते हैं और मोबाइल और टीवी से दूर रहने को कहते हैं, जो हमें स्वीकार नहीं है। मतलब माता पिता ने टीवी देखने से, मोबाइल चलाने से इनकार कर दिया। बिल्कुल तो कोई नहीं कर सकता। जब ज़्यादा देखोगे तो इनकार करना स्वाभाविक कि ज़्यादा मत देखा करो, पढ़ लिया करो, पढ़ाई जीवन में काम आएगी। यही सब ताने हुआ करते हैं माता पिता के। और उन तानों के पीछे का मकसद तो एक ही कि ये समय का सदुपयोग कर पाए। समय यदि आज बर्बाद किया तो आने वाला समय इन्हें बर्बाद कर देगा। इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता टीवी रोकने से, देखने से?
मोबाइल को अधिक चलाने से रोकने से, लेकिन एक 8 साल के लड़के ने और 21 साल की लड़की ने अपने माता पिता के खिलाफ थाने गई और थाने जाने के बाद एफआईआर करवाई। एफआईआर के बाद कोर्ट में चालान पेश हुआ और उसकी ट्रायल चालू हो गई, 3 साल चली। तब हाई कोर्ट में माता पिता की ओर से अधिवक्ता रहे धर्मेंद्र चौधरी, जो कि पूर्व आईपीएस भी रहे हैं और डीआईजी जैसे पद पर भी रहे। उन्होंने हाई कोर्ट में तर्क रखे और तर्क से माननीय न्यायालय सहमत हुआ। सहमत होने के बाद जो जिला कोर्ट में ट्रायल चल रही थी उस पर स्टे दे दिया कि अब यह ट्रायल आगामी आदेश तक रोकी जाती है। उस प्रकरण में अब ट्रायल नहीं होगी अभी हाल फिलहाल। और इस समय जो वह लड़की थी और लड़का दोनों अपनी बुआ के यहाँ चले गए थे रहने के लिए। है ना यह मामला बिल्कुल विदेशों जैसा। इसमें हिंदुस्तानी संस्कृति कहाँ दिख रही है? हम तो उस दौर से गुजरे हैं जब फेंक के डंडे मारे जाते थे और मकसद एक ही, हमारे जीवन में सुधार रहे, संगत ठीक रहे। हमने भी, आपने भी, कई बच्चियों ने और कई लड़कों ने टीवी के लिए डांट सही होगी, मोबाइल के लिए डांट सही होगी, लेकिन माता पिता के खिलाफ तो नहीं गए। क्योंकि माता पिता का जो मकसद है वो मकसद एक ही तो रहता है, हमारे जीवन में सब अच्छा हो। कई होंगे और मुझे लगता है कि 80-90 के दौर के जो लोग हैं, इन जो पिटाई है उसके महत्व को समझते होंगे। क्योंकि सच बताएं, यह पिटाई पिटाई ही नहीं है, यह तो स्नेह भरा सुधार करने का तरीका है। एक ऐसा दंड जिसमें अंदर से ये लगे कि अब हमें ये दोबारा नहीं करना है। ठीक बात है ना? 8 साल का बच्चा अधिक टीवी देखेगा तो वही समय जो टीवी में लगा रहा है वही समय किताबों में लगाए तो टीवी ज्यादा फायदा देगी या किताबें? यही 18 साल पे लागू होता है, यही 21 साल पे लागू होता है। लेकिन इस तरह का मामला इंदौर में आया और माननीय हाई कोर्ट ने इसे समझा और स्टे दिया। यह सुखद है।